हाय गाइस। तो मैं आज आपको बताऊंगा गायरोस्कोप के बारे में, ऑलवेज ऑन, स्कोप ऑन, सब। और इसमें ड्रिल्स भी है जिससे तुम गायरो, ऑलवेज ऑन, स्कोप ऑन पे सीख पाओगे। तो जस्ट देखो और सीखो। अब मेन डाउट आता है कि हम गायरोस्कोप को खेले तो ऑलवेज ऑन पे खेले या फिर स्कोप ऑन पे खेले। सब बोलते हैं कि गायरोस्कोप ऑलवेज ऑन पे क्लोज में बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसे कुछ नहीं है, अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो ऑलवेज ऑन तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट होता। जैसे कि मैं भाग रहा हूँ और बंदे की इधर एम करता हूँ और सामने अचानक बंदा आया, मैं जंप भी कर पा रहा हूँ और गायरो ऑलवेज ऑन की वजह से ये भी कर पा रहा हूँ, टारगेट भी कर पा रहा हूँ। तो गायरो ऑलवेज ऑन तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट है। ये तुम्हारे रिफ्लेक्स वगैरह बढ़ाएगा। बस तुमको करना क्या है, ड्रिल्स को फॉलो करना है और प्रैक्टिस करना है। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा गेम प्ले अच्छा होगा, उतना तुम गायरो सीख। और जो है स्कोप ऑन होता है, स्कोप ऑन डिवाइडेड होता है दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट होता है जो है स्प्रे ट्रांसफर, जो मतलब बिना स्क्रीन को हाथ लगाए बंदों पे ट्रांसफर करना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ वो। और सेकंड होता है रिकॉइल कंट्रोल, M4 3X जो अब हम बोलते हैं वो। तो अगर ये सीखना है तो इसलिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। बस जो मैं ड्रिल्स दूंगा वो सब फॉलो करो और तुम्हें कम से कम 1 महीने तक इसको करना है रेगुलर। तुम अगर 2 घंटे निकाल रहे हो ट्रेनिंग मोड में तो तुम आराम से सीख जाओगे गायरो ऑलवेज ऑन। तो पहले ऑलवेज ऑन के लिए तुम्हें मेन ऑलवेज ऑन से अभी तुम्हें समझो कि अभी बंदों पे एम करना है। तो उसके लिए अभी तुम्हें ड्रिल क्या करना है, अभी मैं एडीएस यूज नहीं कर रहा, क्रॉस एयर यूज करो। इधर बैठो, समझो मेरा क्रॉस इधर है, क्रॉस एयर एम करो बंदों पे, क्राउच अनक्राउच करो, फायर करो, बैठो, फिर दूसरे बंदे पे जाओ, क्राउच करो। ये करना है बस। इससे क्या होगा, फर्स्ट क्राउच तुम्हारा अच्छा हो जाएगा और सेकंड वन ऑलवेज ऑन तुम्हारा अच्छा होगा और डायरेक्ट बंदों पर ही खुलेगा। इससे तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। अगर समझो तुम्हारा क्रॉसर इधर खुलता है बीच में, तुम बंदों पे लेके जाने तक अगर सामने वाला बंदा अच्छा खेलने वाला होगा तुम्हें नॉक कर देगा। तो इसलिए ये ड्रिल करो। और सेकंड वन से बैठो, भी तुमको टारगेट करना है इसे, बैठो। तो ये हो गया, ये भी करना है तुम्हें। और ये तुम्हें हर स्कोप से करना है। पहले 4 रेड डॉट लो, 3X लो, जो स्कोप से तुम्हें ऑलमोस्ट हर स्कोप से करना है। पर कोई होता है जिसे 4X यूज करना नहीं होता स्प्रे के लिए, उनके ऊपर है। ये हो गया मिड रेंज के लिए, जब तुम्हारे पास कवर है और तुम उस पर स्प्रे कर पाओ। फिर आता है क्लोज के लिए। क्लोज में बस आ जाओ, गन ले लो। बेसिक जो है, जब तुम न्यू बिगिनर जब ऑलवेज ऑन पे कर रहे हो, पहला जो है वो आई बॉल है ना, वो तुम क्रॉस एयर के डॉट के, ताकि तुम्हें एरिया बड़ा मिले और तुम बंदों पर आराम से मार पाओ। तो जो बिगिनर्स है वो आया आ जाओ, इस बंदों बोर्ड पे एम करो, बस लेफ्ट राइट टिल्ट करके एम कंट्रोल करना, ये करो। इससे तुम्हें ऑलवेज ऑन का अंदाजा पड़ जाएगा कि अगर मैं राइट को टिल्ट कर रहा हूँ तो एम लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट को टिल्ट कर रहा तो राइट की तरफ। ये बिगिनर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। बस तुम्हें रोज ये आधा घंटा 15 मिनट जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम ये ट्राई करना है। अगर ये ट्राई कर रहे हो तो तुम बंदों पर टारगेट लेके जाओगे। और क्लोज रेंज में बहुत काम आता है, क्योंकि अब क्लोज रेंज में हो तो तुम सिर्फ नॉर्मल खड़े रह के फायर तो कर नहीं सकते, तब तुम्हें मूवमेंट देके फायर करना है। और आपको ये आता होगा तो आप डायरेक्ट बंदों पे जिगल करते वक्त भी बंदों पे एम कर पाओगे। ये हो गया बिगिनर्स के लिए। फिर सेकेंड,
इस बोर्ड को ट्रेस करो, जितना हो सके उतना ट्रेस करते जाओ। तुम्हें इसमें एक इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, पूरा गायरो से टिल्ट करो ताकि जब क्लोज में बंदा हो तो वो समझो अभी इस साइड जा रहा है, तो तुम बिना एडीएस को ये करते हुए उस पे एम कर पाओ और जंप भी कर पाओ। अगर तुम ट्रेस करे और जंप करके फायर कर रहे हो और अगर तुम्हारा हेड लगता है तो तुम क्लोज रेंज आराम से जीत रहे हो, क्योंकि हेड के ऊपर होता है, तुम जितना हेड मारोगे उतना जीतते हो। ये हो गया, ये तो बिगनर्स के लिए हो गया, तुम ये कर दो। अगर इसको और एडवांस करना है, जिगल करो और ये क्रॉसर उस पे रखने का ट्राई करो। जितना ट्राई करो, जितना ट्राई करोगे उतना अच्छा होगा। प्रैक्टिस करते रहिए। ये हो गया। फिर तीसरा ड्रिल, यहाँ पे आ जाओ, इसके हेड पे ट्राई करो, क्योंकि अगर आप इसके हेड पे ट्राई करते हो तो जब बंदा होगा तो तुम्हारा जो क्रॉस हेयर होगा वो भी ऊपर ही होगा और हेड पे जाएगा। एम असिस्ट आपका जो क्रॉस हेयर है ना, वो बंदों के हेड पे ला देगा। तो ये करो। ये हो गया। ये इधर, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ऑलवेज ऑन पे कर रहा हूँ, मैं फिंगर बिल्कुल यूज नहीं कर रहा। ये करो। ये तुम्हें डेली प्रैक्टिस करना है। और कभी भी इतना याद रखो कि क्रॉस हेयर है ना, तुम्हें अपने सर के ऊपर ही रखना है। अगर तुम नीचे रखते हो तो सामने वाला बंदा तुमको मार के जाएगा। ये क्रॉस हेयर जो है वो ऊपर ही रखना है, इतना याद रखो। ये क्रॉस हेयर ऊपर रखते तो तुम फाइट जीत रहे हो। अगर तुम्हारा क्रॉस हेयर नीचे होगा तो तुम 50% मैच इधर ही हार चुके हो। ये हो गया ऑलवेज ऑन के लिए। फिर आता है स्कोप ऑन के लिए। स्कोप ऑन में होता है दो पार्ट, एक तो होता है स्प्रे ट्रांसफर जो मैंने पहले बताया, और सेकंड होता है रिकॉइल कंट्रोल करना, M4 वगैरह। अभी अगर स्प्रे ट्रांसफर सीखना है तुमको तो उसके लिए करना क्या है, इधर आ जाओ, जो स्कोप चाहिए वो ले लो। मीन्स तुम्हें ये हर स्कोप पे करना है, रेड डॉट, 3x 4x। पहले मैं रेड डॉट से बताता हूँ करना है कि इधर आ जाओ, गन सिंगल पे कर दो, स्कोप खोलो और इस पहले ना फायर मत करो, बस शिफ्ट करने का ट्राई करो। उस बंदे बोर्ड पे शिफ्ट करो और रुकना चाहिए, ऐसे नहीं कि आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है। ट्राई करो बंदों पे रुके डायरेक्ट ऐसे। ये हो गया। फिर मैं लूंगा 3x। फिर ये हो गया। फिर गन को सिंगल में रखो, टैप 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 टैप, राइट में जाना है, फिर वही रिपीट करके लेफ्ट से आना है। ऐसे करते रहो। तुमको ये कम से कम 800-500 बुलेट तो एक दिन में तुम्हें ये करनी है, तभी जाके तुम्हारा स्प्रे ट्रांसफर है वो बंदे के आसपास रुकेगा। ये हो गया। जब तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मेरा रुक रहा है बंदों पर, ऑटो पे कर दो, सिंगल मोड से करो, फायर। ये करते जाओ, हर जगह हर साइड का पीक लो, करो। नो प्रॉब्लम, आगे जा रहा है एम जाने दो, पर बस ये आ जाओ, करो करो करो। ये हर स्कोप से करना है। तो ये हो गया स्प्रे ट्रांसफर। तो फिर उसके बाद जो आता है वो है स्प्रे। तुम देखते होगे कि यूट्यूबर्स मस्त स्प्रे मारते एकदम, उनके इसमें रिकॉइल नहीं होता, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया होता है। तो एक मैं बोल रहा हूँ वो करो, ट्रेनिंग ग्राउंड में आओ, स्कारल लो, क्योंकि स्कारल का रिकॉइल बहुत होता है कंपेयर टू M4। अगर तुम्हें स्कारल का 40 में से तुम 20 बुलेट भी बोर्ड को लगा पा रहे हो तो मतलब तुम M4 का स्प्रे कर लोगे, आराम से कर लोगे। आ जाओ, स्कारल लो, एडजस्ट कर दो, हो गया एडजस्ट। खड़े रहो, नॉर्मल कंट्रोल करो, कितना गंदा हो रहा है होने दो, उससे कुछ नहीं, बस तुम ट्राई करो कि
इसके इधर आसपास ही रख पाओ, भले बहुत गंदा हो रहा है, होने दो। अगर तुम स्कारल का रिकॉल ट्राई करने को देख रहे हो कंट्रोल, अगर वो हो गया तो फिर M4 का तुम आराम से मार पाओगे। ये हो गया। अभी मैं ये दिखाता हूँ M4 का। तुम लोग ने स्कारल का देखा कि कितना रिकॉइल जा रहा था, अभी M4 का देख लो। देखो ऑलमोस्ट लेजर जाते हैं। अगर तुम यहाँ पर कर पा रहे हो तो वेल बहुत अच्छा है, लेजर जाता है देखो। और मैच में एम असिस्ट भी ऑन होता है, जो भी अभी राइट लेफ्ट जा रहा है ना वो एम असिस्ट से कंट्रोल हो जाता है और बंदों पर हिट हो जाता है। और तुम इतना कर रहे हो, ये तो 324 मीटर है। तुमको मैच में इतना लंबा स्प्रे करना ही नहीं है, मैक्स टू मैक्स होता है 200 मीटर स्प्रे। अगर तुम उतना कर रहे हो तो आराम से एक बंदे को जा पा रहा है। स्कारल प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग मोड में आ रहे हो, M4 को हाथ ही मत लगाओ, जितना हो सके स्कारल करो। अभी समझो यहाँ से एक बंदा जा रहा है, तुम स्प्रे करो, बंदा नॉक होगा क्योंकि तुम्हें M4 स्कारल का तुमने रिकॉइल प्रैक्टिस किया, तो M4 का स्प्रे कुछ नहीं लगेगा तुम्हें, फुल लेजर जाता है। तो यही है, आओ प्रैक्टिस करो स्कारल से जितना हो सके। ये देखो लेजर स्प्रे फुल। अभी तो मैंने ये सिर्फ नॉर्मल बोला है, आगे मैं और बताऊंगा कैसे रिकॉइल कंट्रोल करे M4 का, और चलते हुए गाड़ी से कैसे नॉक निकाले उसके लिए ड्रिल्स वगैरह। होप तुम्हें ये हेल्पफुल होगा। जो मैंने ड्रिल्स दिया वो करो, बहुत काम आएंगे। प्रैक्टिस करो, ग्राइंड करो, ग्राइंड से जितना तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में निकालोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारा स्प्रे लेजर हो जाएगा। देखो पहले 2-3 हफ्ते ऐसे लगेगा कि यार नहीं जम रहा है, अपना ADS वाला ही अच्छा था, पर जब 3 हफ्ते होंगे, 4 हफ्ते होंगे, स्प्रे ना पूरा लेजर हो जाएगा आपका। तो वही बस प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं। ट्रेनिंग मोड में आ रहे हो तो स्कारल भी यूज किया करो जितना होगा उतना, कि स्कारल का रिकॉल कंट्रोल करना आ गया आपको तो फिर M4 का कुछ नहीं। सो दैट्स इट, बाय। प्रैक्टिस करो, ड्रिल्स करो, ये बहुत इफेक्टिव ड्रिल्स है। सो बाय, थैंक यू।